morning, students. In our previous class, we read lesson 2 and lessons question and answer. Now we continue. अपनी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द कैक्टस एडवाइज द रेड रोज. कैक्टस ने रेड रोज को क्या एडवाइस दिया? The cactus advised the red rose that nothing in this world has been created by God without any purpose. कि कैक्टस ने ये कहा रेड रोज से कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ भगवान ने बिना काम के या बिना उद्देश्य के नहीं बनाई है. हर किसी को बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है ईश्वर के पास, भगवान के पास. Next question, why did the life of birds and plants become difficult in the forest? Life of birds, plants, जो birds और plants की life क्यों difficult हो गई थी उस समय garden में, forest में? The life of birds and plants become difficult in the forest because weather become very hot and there was no rainfall. तो बर्ड्स और प्लांट्स के लिए जीवन जो है वो कठिन इसलिए हो गया था क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो गया था. समर सीज़न आ पहुंचा था, है ना. स्प्रिंग सीज़न के बाद समर सीज़न आता है, तो धीरे धीरे समर सीज़न आ चुका था और पानी उस समय बारिश बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए लाइफ जो थी वो डिफ़िकल्ट हो गई थी बर्ड्स एंड प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द रेड रोज फेल्ट अशेम्ड. रेड रोज को ऐसा क्या दिखा कि उसे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई? The red rose felt ashamed that one cannot judge the quality of anyone by its appearance. उसने देखा कि जो कैक्टस है उससे, when the red rose know that the sparrows got water from cactus, the red rose felt ashamed. क्योंकि जब रेड रोज़ को पता चला कि जो स्पैरोज़ हैं वो अपने बीक स्टक करके चोंच गड़ा के कैक्टस से पानी पीती हैं, तो कैक्टस को दर्द होता है परंतु वो खुद दर्द सह सकता है, परंतु बर्ड्स को पेन में नहीं देख सकता. ये जब रेड रोज़ को पता चला तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. And the words are appreciation, thrones, spring, cactus, purpose and insulting. First one is, the dash season had arrived. The spring season had arrived. तो इस fill in the blanks में आएगा spring. Second, the red rose heard its appreciation from pine tree. Appreciation means उसने बड़ाई की, पाइन ट्री ने रेड रोज की ब्यूटी की, है ना. थर्ड, द रेड रोज हैड थ्रोन्स एज वेल. तो रेड रोज में भी थ्रोन्स तो होते हैं ना, रोज के प्लांट में भी थ्रोन्स होते हैं. द रेड रोज गेव इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन कैक्टस. जो रेड रोज था वो इंसल्ट किया करता था कुछ अपने शब्दों के द्वारा कैक्टस का. नेक्स्ट, द स्पैरोज गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस. स्पैरोज जो थी वो कैक्टस के प्लांट से वाटर मिलता था, उनको पीती थी, वो सक करती थी, है ना. नेक्स्ट वन इज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड विदाउट अ पर्पस. इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना उद्देश्य के
नहीं बनाई गई है। यही इस लेसन में आपको सीखने को मिल रहा है, इस चैप्टर में, कि इस धरती पर जो भी है सबके बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य है भगवान का। तो हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई काम है इस धरती पर। ओके, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के